Hello everyone, welcome back to another session of Sketch with me. जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, ये सीरीज़ मैं स्केचिंग के लिए रन करता हूँ एंड इस सीरीज़ के अंदर हम स्केचिंग करते हैं। इसमें आप भी मेरे साथ स्केचिंग कर सकते हो। आपको कोई भी पेपर या फिर कोई पेंसिल, जो भी आपके पास मटेरियल है वो आप लेकर बैठ सकते हो। वीडियो पूरी रियल टाइम रहेगी एंड बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ स्केचिंग एंड आपको कैसे करनी है। इससे आपका भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, आपकी भी स्केचिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आपको स्केचिंग के फंडामेंटल्स के बारे में नॉलेज भी मिल जाएगी। जो लोग बिल्कुल ही बिगिनर है स्केचिंग की फील्ड में, जिनको बिल्कुल भी स्केचिंग नहीं पता, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे रहा हूँ। एक प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है स्केचिंग के ऊपर, वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर क्लिक कर सकते हो एंड मेरी पुरानी जो स्केचिंग की वीडियोस है उनको जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब हम अपनी स्केचिंग करते हैं स्टार्ट। स्केचिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपना करेंगे सेटअप रेडी। सेटअप रेडी करने के लिए यहाँ पर मैं कुछ बॉक्सेस का यूज़ कर रहा हूँ जो कि कलर बॉक्सेस हैं एंड इन बॉक्सेस का एक फ़ायदा है कि यहाँ पर मैं अपना बोर्ड इंक्लाइन पोजीशन में रख सकता हूँ, जैसा कि आप देख भी सकते हो। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंगल मिलेगा स्केचिंग करने के लिए। सबसे पहली रिकमेंडेशन यही है कि आप इस तरीके से बोर्ड इंक्लाइन में रखो, एटलीस्ट 45 डिग्री तो होना चाहिए। दूसरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एक बड़ी साइज़ की स्केच बुक यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं A3 साइज़ की स्केच बुक यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें कि आज हम स्केचिंग करने वाले हैं एंड अब हम अपनी स्केचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब स्केचिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पेंसिल दिखा देता हूँ। पेंसिल यहाँ पर 8B यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आर्ट लाइन कंपनी की है। अब कंपनी मैटर नहीं करती, लेकिन ग्रेड मैटर करता है। आज की वीडियो के लिए रेफरेंस मैं ये वाली यूज़ करने वाला हूँ। पेंसिल की ग्रेड हाई रखने का क्या मकसद है हमारा, पहले इस बात को जान लेते हैं। तो डार्क पेंसिल हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमको वैल्यूज़ की रेंज ज़्यादा मिले, क्योंकि एक डार्क पेंसिल से हम बहुत सारी रेंज क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके हाथों में कंट्रोल है तो। इसलिए मैं एक बड़ी पेंसिल का यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि मुझे बार बार पेंसिल चेंज नहीं करनी पड़ेगी एंड मैं एक ही पेंसिल से डिफरेंट लाइन क्वालिटीज़ दिखा सकता हूँ। अब हम बात करते हैं अपनी स्केचिंग पर। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं फीमेल पोज। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हेड से। अब हेड से लेके पूरी बॉडी का एक छोटा सा आइडिया लूँगा मैं, पूरा क्लियर ना बनाकर एक हल्का हल्का आइडिया लेने वाला हूँ। स्केचिंग करते टाइम ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एक आइडिया लो एंड वहीं पर एक फ़्लो मेंटेन करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्केचिंग हमारी क्विक होती है एंड स्केचिंग के अंदर हमको जल्दी डिसीजन मेकिंग करनी होती है। अब स्केचिंग हमारी क्विक रहती है तो हम एग्जैक्ट प्रोपोर्शन नहीं मैच कर सकते, हमको हमेशा एक आइडिया से काम करना पड़ेगा एंड यही स्केचिंग की खूबसूरती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक फ़ीमेल फिगर मैंने यहाँ पर लिया एंड इस फिगर को मैं अप्रोच कर रहा हूँ। हेड बन गया है हमारा, हैंड्स हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब जो बॉडी का स्ट्रक्चर है या फिर हम बोल सकते हैं बॉडी का फ्लो, उसको मैं कैप्चर कर रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि मेरा जो रिस्ट है वो मूव नहीं कर रही है। मैं जो अपने हाथों का फ्लो लेकर आ पा रहा हूँ वो अपने शोल्डर से एंड एल्बो से कर रहा हूँ। अब मुझसे बहुत सारे बिगिनर लोग पूछते हैं कि हम फ्लो कैसे बनाएं, तो यही उसका जवाब है, आप अपनी रिस्ट को यूज़ करना बंद करो। बहुत सारे लोग ना रिस्ट से बनाते हैं, एक हल्का हल्का जैसे क्लियर लाइन भी खींचनी है तो रिस्ट का यूज़ करेंगे, हाथों को पूरा मूव नहीं करते हैं। तो आपको हाथों को पूरा मूव करना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैं अपनी रिस्ट का यूज़ कर रहा हूँ, उंगलियों का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिटेल वाला पार्ट है। यहाँ पे जो फेस की जो डिटेल्स है, जो हेयर्स में शेडिंग है, यहाँ पे भी देखो मैं रिस्ट का यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने इनिशियल प्रोपोर्शन स्टार्ट किए थे इस बॉडी के, तब मैंने अपनी रिस्ट का यूज़ नहीं किया था। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इस चीज़ पर ख़ास ध्यान दो। अब ये स्केच विद मी का एपिसोड इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप भी मेरे साथ ड्रॉ कर रहे हो। जो भी आप गलतियाँ करोगे आपको साथ साथ पता लग जाएगी। अगर आप साथ साथ ड्रॉ नहीं कर रहे हो तो इसका पूरा बेनिफिट नहीं ले पाओगे। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक, पेपर, पेन या पेंसिल कुछ भी उठाओ एंड स्टार्ट हो जाओ स्केचिंग करना। रेफरेंस आपके सामने है एंड आप भी स्केचिंग स्टार्ट कर सकते हो, अभी भी देर नहीं हुई है। बिगिनर स्टार्टिंग में डिसीजन बना लेते हैं कि ये स्केच अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं करते।
टाइम नहीं देते अपने स्केच पे। स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लग रहा है और उसको वहीं छोड़ देंगे, अरे तो अजीब लग रहा है, इसको छोड़ दो यहीं पर। अब सेम सिचुएशन मेरी इस स्केच के साथ भी हुई थी। स्टार्टिंग में मुझे स्केच अजीब लगा था एंड मैंने सोचा था कि इसको ड्रॉप कर देते हैं, दूसरा बनाते हैं। पर मुझे पता था कि प्रोसेस को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, एंड रिज़ल्ट तक पहुंचना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे पूरे स्केच को कंप्लीट किया एंड जब ये स्केच कंप्लीट होगा तब आप भी देखोगे कि कितना सही लगेगा स्केच। तो स्टार्टिंग की स्टेज से कभी भी जज मत करो अपनी स्केचिंग को, सिर्फ एंड रिज़ल्ट पर फोकस करना है हमको। और हमेशा कोशिश करो कि आप एक ही बार में निकाल पाओ स्केच को, क्योंकि स्केचिंग हमारी डिसीज़न मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, हमको क्विक डिसीज़न मेकर बनाती है। एंड एक आर्टिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है कि आप डिसीज़न मेकिंग अपनी क्विक करो, ईजीली स्पीड में किसी भी चीज़ के प्रोपोर्शन को आप कैप्चर कर पाओ। ये चीज़ आप स्केचिंग से ही सीख सकते हो एंड इसलिए भी स्केचिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इस वीडियो का मेन मकसद है आपको स्केच करवाना। आप साथ साथ स्केच करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मेरी स्केचिंग तो इम्प्रूव हो रही है यहाँ पर अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपकी इम्प्रूव नहीं हो रही है यहाँ पर। सो नंबर 1 पॉइंट यही आता है कि रेगुलर स्केचिंग से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। रेगुलर स्केचिंग एक आर्टिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पहले जब मैं स्केचिंग स्टार्ट कर रहा था तब मेरी स्केचिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी। आप मेरी पुरानी वीडियोस जाकर चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे आप देख सकते हो कि स्केचिंग इतनी अच्छी नहीं है। पर मैं कंसिस्टेंट रहा अपने काम में एंड आज आप देख सकते हो स्केचिंग में काफ़ी ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये सब पॉसिबल सिर्फ प्रैक्टिस से हो पाया है। सो अभी हम अपनी नेक्स्ट स्केचिंग करते हैं स्टार्ट। रेफरेंस आप साइड में देख सकते हो, ये वाली रेफरेंस मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। सो सेम प्रोसेस भी यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ किसी भी पोज के अंदर, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो है लाइन की क्वालिटी। आप देख सकते हो ना, स्टार्टिंग में लाइन क्वालिटी पे काफ़ी फोकस कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैं डिटेल्स पर इतना नोटिस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट अपने एल्बो से या फिर शोल्डर से अब एक स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ। जहाँ पे मुझे दिख रही है, फेस के लिए मुझे दिख रही है, हेयर्स के लिए मुझे दिख रही है एंड ओवरऑल बॉडी के लिए मुझे कोई ऐसी लाइन दिखेगी तो मैं वहाँ पे एकदम क्लियर लाइन बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि स्केचिंग टोटली डिपेंड करती है आपकी लाइन क्वालिटी पर। अगर आपकी लाइन क्वालिटी अच्छी है तो स्केचिंग ऑटोमेटिकली अच्छी दिखेगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके प्रोपोर्शंस, अब प्रोपोर्शन टाइम के साथ इम्प्रूव होते हैं। एकदम से आप ये नहीं कह सकते कि एक दिन में आपके प्रोपोर्शन इम्प्रूव हो जाएंगे। प्रोपोर्शन टाइम लेते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कभी इम्प्रूव हो ही नहीं सकते। आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, आपने पेशेंस के साथ काम किया तो डेफिनेटली आपके प्रोपोर्शन इम्प्रूव होंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। सो किसी भी फिगर को ड्रॉ करने के लिए हमको लगता है कि एनाटॉमी ज़रूरी है, एनाटॉमी के बिना नहीं कर सकते, ये टेक्निक ज़रूरी है, वो टेक्निक ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जो आपको एक बार में कुछ चीज़ सिखा दे, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब जैसे कि यहीं पर देख लो, लाइन क्वालिटी मेरे को किसी ने नहीं सिखाई, मैं खुद से ट्राई करता रहता हूँ स्ट्रेट लाइन खींचना। अब जैसे कि इसकी ड्रेस के लिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कोशिश मेरी यही रहती है कि क्लियर लाइन बना सकूँ। लाइन मेरी काफ़ी ज़्यादा ब्रेक होती थी कुछ टाइम पहले, आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट ज़रूर करना, वहाँ पे आपको दिखेगा कि कितनी ज़्यादा ब्रेक होती थी मेरी लाइंस। मैं बहुत ऐसे रफली स्केचिंग करता था, पर टाइम के साथ समझ में आया मुझे, अब उस टाइम पे वो स्केचिंग भी गलत नहीं थी एंड इस टाइम पे ये स्केचिंग भी गलत नहीं है, ठीक है। अपनी अपनी स्केचिंग अपने अपने जगह पर अच्छी है, टाइम के साथ आप डेवलप करते हो, कहने का मतलब ये है। यहाँ पर मैं आपको फंडामेंटल्स की नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अब एक सिचुएशन यहाँ पे मेरे साथ अराइज़ हुई, यहाँ पे आप इसका जो ड्रेस का देख सकते हैं हाथ, ठीक है। देखो ये छोटा बना दिया मैंने, अब मुझे इसको लंबा करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब ये होती है क्विक जजमेंट। अब बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देंगे, सोचेंगे छोड़ो क्या है, लेकिन ये छोटी छोटी डिटेल्स आपकी स्केचिंग को काफ़ी अच्छा बनाती है एंड इसे बोलते हैं हम क्विक डिसीजन मेकिंग। जितना जल्दी जितना स्पीड में आप ग्रैब कर पा रहे हो ना इन चीज़ों को,
वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी आगे। एंड ये चीज़ मेरी बातें सुनकर नहीं आएंगी, आपको खुद ड्रॉ कर कर जब आप खुद गलतियाँ करोगे एंड अपनी गलतियों से सीखोगे, तब आपको समझ में आएंगी कि एक्चुअल में कैसे इम्प्रूव किया जाता है, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। स्केचिंग एक ऐसी चीज़ है जो टाइम के साथ लर्न की जाती है। इसका कोई रूल नहीं है, इसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है कि आप ये कर लो तो सीख जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है स्केचिंग के अंदर। स्केचिंग सिर्फ एक ही चीज़ मांगती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एक आर्टिस्टों में कहावत है, मैं आपको समझाता हूँ हिंदी में, बड़े सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कि आपने स्केचिंग को छोड़ा, स्केचिंग आपको छोड़ देगी। बहुत सिंपल। इसके कहने का मतलब ये है, अगर आप स्केचिंग करना छोड़ दोगे तो आपकी स्केचिंग डाउन जाएगी। जब तक आप स्केचिंग प्रैक्टिस करते हो तब तक आपकी स्केचिंग अच्छी रहती है। एंड बिलीव मी, ये मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है एंड मैंने काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया है। आप भी करके देखना, अगर आप कुछ टाइम स्केचिंग नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी स्केचिंग डाउन हो जाती है। एक टाइम के बाद आपकी स्केचिंग काफ़ी ज़्यादा डल हो जाती है, आपको रिकवर करने में टाइम लगता है। सो ये फैक्ट है स्केचिंग को लेकर। यहाँ पे मैं हैचिंग के थ्रू वैल्यूज़ ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ स्केच के अंदर, ताकि ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपको हैचिंग ऐड ही करनी है। स्केचिंग के अंदर हम किसी भी तरीके से अपने सब्जेक्ट को दिखा सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्केच। अभी स्केच को मैं कलर पेंसिल से बनाने वाला हूँ। कलर पेंसिल कोई भी कंपनी के ले सकते हो, कोई भी शेड ले सकते हो, बस याद रखो कि थोड़ा सा डार्क शेड हो, क्योंकि डार्क शेड हमारा विजिबल रहता है। अब स्केचिंग के अंदर मीडियम चेंज करना भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हो कि मीडियम चेंज करने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग एक ही मीडियम पे ट्राई करते हैं। सपोज़ करो कि मैं काफ़ी टाइम से एक ग्रेफाइट में ही काम कर रहा हूँ एंड ग्रेफाइट में ही मैं स्केचिंग करता आया हूँ एंड मेरी ग्रेफाइट में काफ़ी अच्छी ग्रिप बन गई है एंड मुझे लगता है कि ग्रेफाइट ही सबसे अच्छा मीडियम है। पर मैंने डिफरेंट मीडियम्स ट्राई नहीं किए, तो उससे मुझे बाकी मीडियम्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड मैं बाकी मीडियम्स के बारे में ज़्यादा जान नहीं पाया। तो इसलिए स्केचिंग विद डिफरेंट मीडियम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अलग अलग मीडियम ट्राई करते हो, आपको नए नए मीडियम्स के बारे में पता लगता है एंड उनमें से कोई एक ऐसा मीडियम निकल जाता है जिसमें कि आपको स्केचिंग करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग सकता है। मैं पर्सनली अगर मैं बताऊं तो कलर पेंसिल एक काफ़ी अच्छा मीडियम लगा मुझे इनिशियली, जब मैंने इसको स्टार्ट किया। जब तक मुझे इसका पता नहीं था, तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि इससे हम स्केचिंग कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने स्केचिंग स्टार्ट करी इससे करना, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला। एक तो इसके अंदर वैल्यूज़ की रेंज बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने ग्रेफाइट में बताया कि वैल्यूज़ की रेंज हमारी बढ़ जाती है हम अगर डार्क पेंसिल का यूज़ करते हैं। तो ऐसा ही सेम केस हमारा कलर पेंसिल में। कलर पेंसिल की वैल्यू रेंज बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हल्का चल रहा है। अब कलर पेंसिल को हम बिल्कुल हल्के से हल्का चला सकते हैं एंड प्रेशर का यूज़ करके डार्क से डार्क भी कर सकते हैं लेयरिंग लगाकर। तो ये चीज़ कलर पेंसिल मीडियम को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाती है स्केचिंग के लिए। इसमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ ऑफ लाइन क्वालिटी होगी जिसका आप यूज़ करके एक अच्छा स्केच बना सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं यूज़ भी करूँगा। अब आप देख सकते हो कि मैं इस कलर पेंसिल को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ एंड ये ही इस पेंसिल की, यही इस मीडियम की खूबसूरती है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और रही बात फिगर की, फिगर ड्राइंग करने के लिए आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है। ओके, जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। अगर आपको फंडामेंटल्स की नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है फिगर्स के बारे में, आप सोच रहे हो कि फिगर्स ट्राई करनी है, तो मैं आपको एक मेथड रिकमेंड करूँगा जो कि आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा आपको। वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हो इस मेथड को एंड आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि इस तरीके से किया जा सकता है एंड उससे आप कोई भी चीज़ अप्रोच कर सकते हो। एंड वही सेम तरीका मैं यहाँ पर भी अप्लाई करता हूँ। पर स्केचिंग के अंदर कई बार कुछ अपना इंटरेस्ट भी होता है, कुछ चीज़ें मैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर देता हूँ एंड दिमाग अलग सिचुएशन पे चलता है, माइंड सेट अलग होता है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे एक क्विक रिमाइंडर दे देता हूँ कि स्केचिंग हम किस माइंड सेट से बनाते हैं एंड किस माइंड सेट से मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहली बात, स्केचिंग के अंदर माइंड सेट का क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है।
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ को स्टडी करना है एंड क्या चीज़ को आपको स्केच करना है। अब स्केचिंग एक रफ़ प्रेजेंटेशन होती है हमारे आइडियाज़ की, तो इसको हम स्केचिंग बोल देते हैं। सो बेसिकली जो भी हमारे दिमाग में आइडिया है, जो भी हम रेफरेंस देख रहे हैं, उसको एक रफ़ वे में पेपर पे उतारना, जिससे कि हमको एक आइडिया मिल सके। फ्यूचर में हम अगर चाहें तो उस स्केच पर और काम कर सकें। इसे हम सिंपली स्केचिंग बोलते हैं। एंड यहाँ पे स्केच करते वक्त मेरा फोकस है बॉडी का फ़्लो। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने जितनी भी इमेजेस ली है, तीनों इमेजेस ली है, उनके अंदर मैंने फ़्लो को कैप्चर किया। मैंने फेस की डिटेल्स पर किसी पर भी फोकस नहीं किया, बस बॉडी पर, जो बॉडी का फ़्लो है ना, उसको कैप्चर करने की कोशिश की है। तो स्केचिंग करते टाइम आप अपना माइंडसेट बना सकते हो कि किस माइंडसेट से आपको स्केचिंग करनी है एंड क्या चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। सो मेरा माइंडसेट क्लियर था। फीमेल पोज की स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर हम फेस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। जो इनका पोज है, जिस पोज में खड़ी हैं ये, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार है स्केच विद मी सेशन में, तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको ये सेशन कैसा लगा। एंड अगर आप स्केच विद मी सेशन और भी चाहते हो तो कमेंट में आप स्केच लिख सकते हो। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको स्केचिंग पर और वीडियोस चाहिए। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।